जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम हिंदी साहित्य का जो वैकल्पिक विषय है उसका कोर्स पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर की साहित्य से हम हर एक पार्ट को पढ़ रहे हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सभी जगह इंपॉर्टेंट है। आज जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है कबीर के दोहे। यूपीएससी का जो पेपर 2 है वैकल्पिक विषय का, वहाँ पर आपको इस तरह का एक सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आपसे 5 काव्यांश पूछे जाते हैं और हर एक काव्यांश जो होता है वो 10 नंबर का होता है और आपसे 5 पूछे जाते हैं। 50 नंबर के जो है ना वो आपको यहाँ से मिलता है। इसमें क्या आता है, जो कबीर के दोहे हैं ना, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो कबीर के बहुत सारे दोहे हैं जो कबीर ने लिखे हैं। तो उसमें से कोई सा भी एक दोहा आपसे पूछ लेगा और आपसे पूछेगा कि इसका अर्थ बताएं और कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, आप वो व्याख्या कीजिए। या हो सकता है कि जायसी के भी जो नागमती का वीर है वहाँ से आपसे पूछ लें, या जो बिहारी के दोहे हैं वहाँ से पूछ लें, या फिर जो तुलसी के दोहे हैं वहाँ से पूछ लें। तो हम अभी कबीर के दोहे से शुरू कर रहे हैं और हम आपको दोहा बताएंगे जो इंपॉर्टेंट दोहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उनके बारे में आपको बताएंगे और आसान शब्दों में उसका हम आपको अर्थ भी बताएंगे और आपके 10 नंबर पक्के। तो इसको लें और अपना अच्छे से नोट्स बना करके चलो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहे होंगे ना हम वो बताएंगे। कबीर के 100 दोहे हैं जो हमारे सिलेबस में, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो 30 से 35 हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे बस खाली, और उन्हीं का हम बार बार रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला दोहा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो यह है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दुनियो कूप पढ़ंत। तो इसका अर्थ क्या है, जाका गुरु भी अंधला, जाका मतलब जिसका, गुरु मतलब गुरु, अंधला मतलब है यहाँ पर अंधा, चेला मतलब शिष्य, खरा मतलब खरा, निरंध मतलब और भी ज़्यादा अंधे से भी बुरा, अंधे अंधा ठेलिया अंधा अंधे को ले जाएगा, दुनियो दोनों, दुनियो का मतलब हो गया दोनों, कूप मतलब कुआं, पड़ंत मतलब गिरना। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो दोहा है ना जाका गुरु, तो कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं जो गुरु को उन्होंने समर्पित किया है ना। तो ये गुरु का जो अंग है ना वहाँ से ये दोहा आ रखा है। तो सबसे पहले हम ये इसकी प्रस्तावना लिखेंगे, जो हर दोहे में आपको यही प्रस्तावना लिखनी है। अगर गुरु का दोहा कोई भी आ रखा है जहाँ पर कबीर ने गुरु का महत्व बताया है, तो उस दोहे में आपको यही पूरी की पूरी ऐसे ही प्रस्तावना आप लिख देंगे जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है कि प्रस्तुत दोहा हिंदी की भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर की रचनाओं का जो संग्रह है कबीर ग्रंथावली के गुरु के अंग से लिया गया है। संत काव्य में गुरु के प्रति अनन्य कृतज्ञता ज्ञापित की गई है और यह दोहा भी इसी भावबोध से युक्त है। तो कबीर के जो पूरे सारे दोहे हैं ना, इनको रखा गया है कबीर ग्रंथावली में। तो ये कबीर ग्रंथावली जो है वो हमारे सिलेबस में है, आप चाहें तो सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उपरोक्त पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि सच्चा गुरु व सच्चा शिष्य ही साथ मिलकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर का मानना है यदि गुरु अज्ञानी हो, पढ़ा था जाका गुरु भी अंधा, अंधा मतलब अंधा या फिर अज्ञानी, तो क्या है कि जिसका यदि गुरु भी अज्ञानी हो और शिष्य भी पूर्णतः अज्ञानी हो, तो मूर्ख शिष्य को आगे बढ़ाने पर दोनों ही अंधे कुएं में गिर जाएंगे। अर्थात अज्ञानी गुरु विनाश का कारण बनता है क्योंकि वह सच्चा ज्ञान नहीं दे पाता है। ये इसका क्या है, इसकी व्याख्या है। ये व्याख्या हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताइए, अगर आप किताब में ढूंढेंगे तो आपको बहुत मुश्किल मिलेगी। इसमें विशेष क्या है, तो कबीर जो है ना वो अपने इस दोहे में गुरु का जो महत्व है ना उसका बखान करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि गुरु जो है ना वो भी योग्य होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि शिष्य योग्य हो, गुरु का भी योग्य होना उतना ही ज़रूरी है जितना शिष्य का योग्य होना ज़रूरी है। और इसमें विशेष क्या चीज़ है, इसके अलावा कबीर ये भी कहते हैं कि जो शिष्य है ना वो भी योग्य होना चाहिए। उनके अनुसार अगर अयोग्य शिष्य होगा ना, तो गुरु कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गुरु का मार्गदर्शन कितना ही बेहतर क्यों ना हो, वो शिष्य कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुरु और शिष्य दोनों का अच्छा होना, दोनों का योग्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कबीर कहते हैं कि कबीर के मत से ना गुरु और शिष्य अगर दोनों अयोग्य हों तो जो नाश है ना वो बिल्कुल सुनिश्चित है। 150 शब्दों में आपको लिखना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 150 लिखें, आप अपनी बात को कम शब्दों में भी समझा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डेली एक दोहा करें और आप डेली वीडियोस को देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखें और आपके 50 नंबर पेपर 2 में एकदम पक्के, जो भी इंपॉर्टेंट दोहे होंगे मैं आपको वही करवाऊंगा। 100 के 100 नहीं करवाऊंगा, 20 25 30 जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवाए जाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच। सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अपना सुझाव दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट हमारी तैयार है। कबीर हमने चैप्टर आपको करवा दिया है, स्कंदगुप्त हमारा चल रहा है, कबीर भी चल रहा है, आषाढ़ का एक दिन हमें आपको करवा दिया। प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारी वीडियोज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ जा कर के देखें। थैंक यू सो मच।